गुरुवार को श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला डीएसपीएमयू के प्रशासनिक भवन के बाहर जलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। लगातार बढ़ते इस गुस्से का आज खुला विस्फोट राजधानी रांची में देखने को मिला। कैंपस में सैकड़ों की संख्या में छात्र एकजुट हुए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी होती रही। बढ़ती फीस, रुकी हुई छात्रवृत्ति और सरकार यूनिवर्सिटी की खींचतान से परेशान छात्रों का आक्रोश आज साफ तौर पर ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पूरे परिसर में आसपास तनाव जैसा माहौल बन गया। आप लोगों ने वीसी और स्टार का पुतला तो फूंक दिया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया। देखिए, उनको क्या मतलब है, वो पूरी तरह से मुर्दा हो चुकी है कॉलेज प्रशासन। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि छात्र है क्या है, उनको सिर्फ जेब भरना है। वो सिर्फ जेब भरना जान रहे हैं। छात्रों का दुख दर्द अगर उनको सुनाई देता तो वो आते हमारे पास। क्योंकि ये मामला कम से कम 40 से 45 दिन हो गया है, अभी तक अटका हुआ है। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे पुतला न जला रहा है, हमको थोड़ी न जला रहा है। उनका सोच ये है। और जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अभी तो पुतला जलाए हैं, कल को क्या होगा वो छात्र पावर को जानते नहीं है। छात्र एक नारा भी है, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। राज सिंहासन अगर छात्र के बोलने से डोल सकता है तो ये तो एक कॉलेज प्रशासन है। छोटा सा कॉलेज है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम लोग लगातार कार्य करेंगे इसके ऊपर और वीसी से मांग करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे माए बाप वही है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम मांग करते रहेंगे। आप लोगों का जो फी है वो कितना बढ़ा है? पहले सेमेस्टर कितना? सीधे 2 गुना बढ़ गया है। 2021 से 24 सेशन बीकॉम में 6,890 रुपया लगता था, अभी वही 12,000 हो गया है, डबल। और पीजी में 6,000 लगता था, वो 15,000 हो गया है। मतलब हाँ, पर सेमेस्टर 6,000 ईयरली लगता था। पर सेमेस्टर 6,500 7,000 लगभग। तो पर सेमेस्टर फीस लेने की क्या जरूरत है आपको? छात्र कल्याण कर रहे हैं क्या आप? हमारे पास एक भी परमानेंट टीचर नहीं है, तो आप किस बात का पैसा ले रहे हैं? आप लोगों के कितने फैकल्टी मेंबर हैं? परमानेंट फैकल्टी मेंबर एक भी नहीं है हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट। सारे गेस्ट फैकल्टी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 2, एक डॉक्टर पंकज शर्मा है, एक डॉक्टर अनुदित मरांडी है, और आयन साहू सर है जो कि कोऑर्डिनेटर है, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर। वो तो क्लास लेते ही नहीं है हमारे। आप लोगों का एक छात्रों से हमने सुना है लड़कियों की कई समस्याएं हैं, वो बाथरूम की समस्या हो। अरे कुछ फैसिलिटीज देगा तब तो हम फीस देंगे। ना हमारे पास लाइब्रेरी है, ना हमारे पास स्पोर्ट्स होता है, ना एनुअल फंक्शन, कुछ नहीं है। ना हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तक नहीं है, वाईफाई तक का फैसिलिटीज नहीं है। स्टूडेंट यूनियन के नाम तक फीस लेती है, लेकिन स्टूडेंट यूनियन कहाँ है आज? हम छात्रों को ही तो आवाज उठाना पड़ रहा है ना। तो ये ना आप लोगों का जो है स्कॉलरशिप वाले मुद्दे पे भी आप लोग कह रहे हैं। अरे स्कॉलरशिप आ जाती तो हमें फीस पेमेंट करने में क्या दिक्कत थी? स्कॉलरशिप कब से नहीं मिला? यही सेशन का नहीं मिला है स्कॉलरशिप। ओबीसी वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, बाद बाकी सभी को मिल चुकी है। क्योंकि स्कॉलरशिप का मामला जो है झारखंड सरकार 40% देती है, वो दे चुकी है, और केंद्रीय फंड जो 60% मिलता है वो सेंट्रल दे नहीं रही है। तो जब तक वो दे नहीं देगी तब तक छात्रवृत्ति तो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो हम अपील करते हैं झारखंड सरकार से कि इस पर आप कार्य करें और ओबीसी वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाने का काम करें। एक तो फीस का मुद्दा यूनिवर्सिटी में बढ़ा है और झारखंड सरकार जो है स्कॉलरशिप दे नहीं रही है, तो छात्र पढ़ेगा कैसे? अगर छात्र नहीं पढ़ेगा तो हमारे झारखंड आगे बढ़ेगा कैसे? क्योंकि शिक्षा सबसे बड़े पावर है। एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन। तो एजुकेशन ही नहीं रहेगा हमारे पास तो हम करेंगे क्या?